सो हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गोडोड के अंदर प्लेयर को सिंपल मूवमेंट दी जाती है, कैसे उसको राइट लेफ्ट लिया जाता है, कैसे उसको मूवमेंट दी जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक 2D सीन को सिलेक्ट किया। 2D सीन का नेम चेंज कर देते हैं, जैसे सपोज कि वर्ल्ड वर्ल्ड कर देते हैं। अब हमें एक प्लेयर को भी ऐड करना पड़ेगा, तो प्लेयर को ऐड करने के लिए हमें एक कुछ भी, अगर आपके पास प्लेयर हो तो प्लेयर ऐड कर देना, वरना मैं अभी के लिए तो इस आइकन को ही सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा प्लेयर है। तो अब हमें इसके साथ स्क्रिप्ट भी अटैच करनी पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट अटैच करनी पड़ेगी, उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको इसके साथ एक वो की असाइन करेंगे। की असाइन राइट लेफ्ट के लिए हमें जो भी की वो मतलब असाइन करनी पड़ती है। तो की असाइन करने के लिए हमारा जो हमारी कीबोर्ड की कीज होती है ना, वो असाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सेटिंग और इधर जनरल इनपुट मैप। अब ऐड ए न्यू एक्शन, तो हम सबसे पहले लेफ्ट के लिए करते हैं। तो लेफ्ट के लिए लेफ्ट का नेम। अब लेफ्ट की ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट को इधर प्लस आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, और प्लस आइकन पर क्लिक करने के लिए हमें लेफ्ट के लिए लेफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी अभी। तो लेफ्ट की प्रेस करते हैं तो हमारी ये लेफ्ट की आ गई। अब अब हमें राइट की भी अटैच करनी पड़ेगी। तो राइट की जैसे अप डाउन के लिए सारी की अटैच कर देते हैं, तो राइट की लिए राइट की। अब अप की भी कर देते हैं, तो अब एक और कर देते हैं डाउन। डाउन वो अप के लिए अप की, और डाउन के लिए डाउन की, डाउन की। अब हमें इस फोल्डर को, इस विंडो को क्लोज कर देना है, तो क्लोज कर दिया। अब हमें आगे क्या करना है कि हमें इस प्लेयर को के साथ एक स्क्रिप्ट भी अटैच करनी पड़ेगी। तो राइट क्लिक और प्लेयर एंड अटैच स्क्रिप्ट। अब जीडी स्क्रिप्ट और आइकन डिफॉल्ट में रख देना सब कुछ। तो क्रिएट। अब स्टार्ट करते ही सबसे पहले हमें क्या दिखता है, दो फंक्शन मिलते हैं डिफॉल्ट में, जो रेडी और प्रोसेस फंक्शन। तो हमारा जो भी प्लेयर की मूवमेंट देंगे हम, जो भी, तो वो हमें प्रोसेस फंक्शन के अंदर देनी है। तो प्रोसेस फंक्शन के अंदर देने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल वेरिएबल डायरेक्शन, वेरिएबल का डायरेक्शन नाम दे देते हैं। तो डायरेक्शन डायरेक्शन अब हमें डायरेक्शन अब हम क्या करते हैं कि उसकी इनपुट लेते हैं, उसको प्लेयर को इनपुट, वो प्लेयर जो भी बटन दबाएगा उसके लिए हम इनपुट दे देते हैं। तो इनपुट डॉट गेट वेक्टर, डॉट गेट वेक्टर। तो अब ये गेट वेक्टर एक इनपुट के अंदर मेथड होता है। इससे क्या होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके आपको इधर क्लिक करना है, तो इसके अंदर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो ये रहा गेट वेक्टर, गेट वेक्टर, ये रहा गेट वेक्टर। तो सबसे पहले गेट वेक्टर में हमें क्या होता है कि हम कोई भी चार पोजीशन ऐड कर सकते हैं। इसकी चार पोजीशन कौन सी होती है, माइनस एक्स एक्सिस और प्लस एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्स, माइनस वाई और प्लस वाई, चार ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी इधर देखो गेट वेक्टर माइन, ये नेगेटिव एक्स है और इधर पॉजिटिव एक्स है। तो सबसे पहले नेगेटिव एक्स, बाद पॉजिटिव एक्स, और नेगेटिव वाई, और नेगेटिव पॉजिटिव वाई। तो ये हमारी चार। तो हम नेगेटिव एक्स के लिए हम कर देंगे, नेगेटिव एक्स के लिए जैसे कि हमें एक्स डायरेक्शन में प्लेयर को मूव कराना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव एक्स में मूव कराना है उसके लिए लेफ्ट बटन होता है, और पॉजिटिव एक्स के लिए राइट बटन। तो पॉजिटिव एक्स की, तो वापिस हमारी स्क्रिप्ट में चलते हैं। तो इधर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें नेगेटिव एक्स देना होता है। तो नेगेटिव एक्स के लिए हमें प्लेयर को लेफ्ट ले जाना है। तो नेगेटिव एक्स कौन सा होता है, लेफ्ट साइड वाला होता है। तो नेगेटिव एक्स के लिए लेफ्ट, ये हमें यहाँ पे हमारी की जो भी की होगी वो हमें इधर वो हो जाएगी, सजेस्ट हो जाएगी। तो लेफ्ट के लिए लेफ्ट, और फिर कोमा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव ने वो एक्स एक्स वाला होता है ना, उसके लिए राइट जाना होता है। तो राइट, इसकी राइट। अब अब हमारे होते हैं नेगेटिव वाई। नेगेटिव वाई कौन सा होता है, अप वाला। नेगेटिव वाई हमको हमारी पोजीशन को नेगेटिव वाई कर देंगे तो वो हम ऊपर जाएंगे, और पॉजिटिव वाई होगी तो वो नीचे जाएगा। तो नेगेटिव वाई के लिए अप, अप। अब अब हमें डाउन वाले देना है, तो डाउन वाला, लाइक सिंपल डाउन। अब हमारी वेरिएबल सेट हो गया, डायरेक्शन हो गई। अब हमें क्या करना है कि अब हमें क्या करना है कि अब इसकी पोजीशन है जो, ये तो डायरेक्शन तो हमारी हो गई, ये डायरेक्शन तीनों है। अब हमने क्या किया है वेरिएबल के अंदर, कि अगर हम लेफ्ट की होगी तो नेगेटिव एक्स, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इधर इनपुट, और ये हमारा इधर इसका पूरा नोट्स पड़ा है नेगेटिव गेट वेक्टर का।
गेट वेक्टर मेथड में यही होता है कि हम कोई भी 4 पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए वापस हमें आइकन में अब हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी पोजीशन है जो अपडेट करनी पड़ेगी। मैंने बटन तो दबा दिया, कुछ हुआ ही नहीं, तो उसके लिए पोजीशन अपडेट करनी पड़ेगी। तो पोजीशन पोजीशन अब हमें प्लस कर देनी है, प्लस इक्वल टू अब हमें जो इसकी पोजीशन एक्स है में क्या होता है कि डायरेक्शन। अब हमें सबसे पहले डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन इनटू स्पीड। अब हमने स्पीड अभी तक दी नहीं है, तो हमें स्पीड देने के लिए हमें स्पीड इधर लिखना पड़ेगा। तो स्पीड के लिए जैसे कि हमारी स्पीड होती है, हम स्पीड अभी के लिए 300 दे देते हैं। तो इनटू इनटू अब डेल्टा देना होता है। डेल्टा क्या होता है कि हमारे एफपीएस के अनुसार हर एक कंप्यूटर में जिसका जितना एफपीएस होगा उतनी मूवमेंट होगी, उतनी बराबर मूवमेंट होने के लिए अगर हम डेल्टा नहीं देंगे तो अलग अलग जो बढ़िया पीसी होगा उसके अंदर तो जल्दी से हमें हमारा प्लेयर मूवमेंट कर देगा। अगर कमजोर पीसी होगा तो उसके अंदर जल्दी से धीरे धीरे मूवमेंट होगी। उसके लिए हमें डेल्टा देना पड़ता है कि जिस डेल्टा देने से क्या होता है कि हर एक पीसी में हमारा वो गेम है जो बराबर वर्क करे, एक जैसा सेम सेम वर्क करे। जितनी मूवमेंट उसमें वर्क चलेगा उतना ही मूवमेंट छोटे वाले में चलेगा, उतना ही बड़े वाले में चलेगा। उसके लिए डेल्टा डेल्टा हमने डेल्टा दे दिया। अब हमारा मूव प्लेयर को मूवमेंट मिल गई। इतना ही हमें करना पड़ता है, हमने बेसिक मूवमेंट का भाई कर दिया। उसके लिए अब हम रन करके देखते हैं, सेलेक्ट ए करंट सीन और अभी सेव कर देते हैं। तो अभी सेशन होगा, रन हो गया, तो हमने चल रहा है और अब हमने दे दिया। तो अभी अब हम अप वाला दबाते हैं तो ऊपर जाएगा, डाउन वाला डाउन, लेफ्ट राइट। अब हमने प्लेयर को मूवमेंट दे दी, तो हमने मूवमेंट दे दी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वो